जस्टिस साहब है, आज इन्होंने हमारा वकालत की, यकीन कर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इन्होंने जो आज वकालत की ना हमारा दिल को जीते नहीं, और हम सिर्फ इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बाकी जो हुकूमत है उस पर अब जरा से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये उनका जो मैंने समझ किया हमें तो हमें ये भी पूछिए वो अदालत से होंगे उनका हुकूमत समझ हमारे बस से तो निकल गया ना, हम तो रोडों पे इतना ख्वार हो गए अपने इंसाफ के लिए। हमने क्या मांगे इनसे, ये पूछे इनसे कि हमने क्या मांगे इनसे, हमने कुछ दौलत मांगा, हमने कुछ बंगला मांगा, हमने कुछ गाड़ी मांगा, हमने कहा जो बड़ों बड़ों ने हमारे बच्चों को मारे। सर जी ये मुआवजा जो है ना, मुझसे एक बंदा 50 लाख रुपए ले अपने बेटे के हाथ काटे, हम तो कहते हैं हमसे वापस ले दे, जो ये 20-25 लाख रुपए दे वापस ले दे, समझ गए हमें इंसाफ दे दो। हम तो पहले से दिन से कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके भी इस सानिया में जो है वो शहीद शाहफात क्लास 9 में पढ़ता था और शादी से मुश्किल। तो आज की समाज से किस हद तक मुतमईन है? अभी देखते हैं कि ये क्या रंग लाएगा ये समाज। फिलहाल तो आसार अच्छे लगते हैं कि इंशाल्लाह कोई न कोई वो जिम्मेदार जो है उनका तयन किया जाए। तो बाकी 2 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते में दोबारा ये स्टेटमेंट देंगे कि जो नॉमिनेशन है जिम्मेदारान का ये पेश करें। देखते हैं कि अभी अदालत के हुक्म में पावर है या नहीं। ये इतना अरसा गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट खुद भी तो ऑर्डर जारी कर सकती थी, हुकूमत पे एक बार फिर उन्होंने क्यों डाला है? आप क्या समझते हैं इससे रिलीफ मिल सकेगा? नहीं, ये बात नहीं है। हुकूमतें कौन चला रहे हैं, अदालतें कौन चला रहा है, ये सबको पता है। और ये डिले टेक्टिस तो हर गवर्नमेंट का वो होता है। इदारे जो है ना वो किस किस चीज़ों में मुलविस नहीं है। नीचे यूनियन काउंसिल से लेकर उधर इस्लामाबाद तक तमाम इदारे उनका वो इंटेलिजेंस इदारे वो इसमें से चला रहे हैं। तो ये तो अभी भी कोशिश करेंगे, अभी भी वो प्रेशराइज करेंगे जितने इनसे हो सके कि ये केस जिस तरीके से भला हमारे सर से हटे। लेकिन हम जब तक इंशाल्लाह ज़िंदा रहें, हमारे बच्चे लावारिस नहीं थे, हम इंशाल्लाह अपने बच्चों का पूछते रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं अपने बच्चों का पूछते रहेंगे, उनका गरेबान पकड़ इस जहान में भी प्रे और इंशाल्लाह आखिरत में भी हम इन जिम्मेदारों का गरेबान पकड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के सामने क़यामत का दिन में भी हिसाब होना है। ये कोताही अदालत कर रहे गुजर जाएगी नहीं, क़यामत का अदालत से नहीं गुजरते, ये सारी जिंदगी होती है। ये जो कुछ भी हुआ ज़ाहिर बात है बहुत अफसोसनाक है, और अब तक तो ये मामलात हल हो जाने चाहिए थे, ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो जानी चाहिए थी। क्या समझते हैं कि हकीकत में इस वक्त ज़िम्मेदार कौन है? वो सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदार है उस वक्त ही, या क्या समझते हैं कि उस वक्त जो वहाँ पे जो है वो इंतज़ामी ये PTI की गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर उनका था, उनका पुलिस था, FCN के अंडर थी, जितने भी दूसरा कोरेट क्वार्टर 11 कोरेट क्वार्टर का लेफ्टिनेंट जनरल वो मददुल्लाह खान था, वो जिम्मेदार था। इसके साथ साथ जो वज़ीर दाखिला प्रोविंशियल और जो इंटीरियर वज़ीर दाखिला था चौधरी निसार, ये था। वो जो दूसरे को अल्लाह ताला ने जलील किया, उसने भी तो आज तक हमें नहीं, वो नवाज शरीफ ने भी तो हमें नहीं पूछा, नहीं बुलाया कि आप लोग किस हालत में। तो ये मकाफात अमल है, इनके साथ भी इंशाल्लाह इस तरह होगा। जो अभी आज आए थे और जिस तरह बात टालने की कोशिश करते, इसके साथ भी ये होगा। ये भी बच्चों वाला है, इंशाल्लाह इसके साथ किसी मौके पर इंशाल्लाह इसको भी ये आप 4 हफ्ते इंतज़ार करेंगे और मामलात को देखेंगे, उसके बाद फिर आप जो मुनासिब समझेंगे फिर आप किस हद तक जा सकते हैं, क्या करेंगे? फ़र्ज़ करें वो कार्रवाई नहीं करते, एक बार फिर मुकदमा दर्ज नहीं होता। लावारिस नहीं थे जी, हमारे बच्चे शहीद हैं, और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं अपने बच्चों का पूछते रहेंगे, किसी भी जगह इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। सही है। आप इस वक्त ज़ाहिर बात है ये दुख की घड़ी है और एक लंबा अरसा भी गुजर गया है। आपका बेटा किधर गुजरेगा? हमारे 7 दिन हो गए, हम ऐसे पूछ रहे, 7 दिन हो गए,
7 साल तो नहीं हुए, 7 दिन हो गए। ज़ाहिर बात है वालिदैन के लिए तो ये आप लोगों के आज का ही लिए 7 वाक़या साल हो गए। आज का वाक़या है। ज़ाहिर बात है आपके लिए तो हर दिन ज़ख्म ताज़ा है। हर टाइम सही बात है। कमी महसूस हो रही है। ज़ाहिर बात है जी, जो चला जाता है उसकी कमी कौन पूरी कर सकता है, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अल्लाह ताला बहरहाल इस मामले में आपकी मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया।